Sir, through you, I would like to ask the Honorable Minister, Shri Nitin Gadkari ji, that, in India, we pay road and infrastructure cess on the purchase of a vehicle. Then when we buy fuel, which is petrol and diesel, we pay infrastructure and road cess. And apart from that, we also pay toll tax. Now, we understand that, by virtue of using models like PPP, BOT, TOT model, there is a cost that the government has to incur, which has to be funded by the taxpayer. But sir, इतना पैसा देने के बाद दो चीजें हम चाहते हैं कि मिले. एक की सड़क अच्छी हो, लेन डीमार्किंग हो, पॉट होल्स ना हो, स्मूथ सड़क हो, और दूसरा सीमलेस कनेक्टिविटी. लेकिन देखा यह जाता है, बस मैं सवाल पूछ रहा हूं सर, देखा यह जाता है कि जब टोल पॉइंट पर पहुंचते हैं तो कंजेशन होती है और उसके चलते 15, 20 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट तक गाड़ियों को खड़ा होना पड़ता है, जिसकी फ्यूल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वेस्ट होती है. मेरा सवाल आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह है कि क्या हमें कुछ इस प्रकार के प्रपोजल पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि यदि किसी भी वाहन को, किसी भी व्हीकल को 5 मिनट से ज्यादा अगर टोल प्लाजा पे खड़ा होना पड़े तो उसको फ्री में जाने की इजाजत दी जाए, उससे टोल ना वसूला जाए. कुछ इस प्रकार की आप योजना बनाएं. आप फास्ट टैग और RFID टैग और अन्य चीजें तो रख रहे हैं, लेकिन जब तक वो सीमलेस तरीके से इंप्लीमेंट नहीं होती है तो ये योजना बननी चाहिए कि 5 मिनट अगर रुकना पड़े तो टोल ना लिया जाए किसी आम नागरिक से. अध्यक्ष महोदय, मैं सम्मान्य सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि 2026 समाप्त होने के पहले 5 मिनट नहीं, 0 टाइम 80 किलोमीटर मैक्सिमम स्पीड से व्हीकल निकल जाएगा. यहाँ डायरेक्ट ऐसे पाइप की एंट्री होगी और बड़ा रोड होगा, गाड़ी निकल जाएगी, पता भी नहीं चलेगा रोड जैसा. कैमरा नंबर प्लेट का फोटो निकाल लेगा, फास्टैग का निकल जाएगा, रिकॉर्ड डायरेक्ट सैटेलाइट से उसमें जमा हो जाएगा, बैंक अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे और कहीं कोई तकलीफ नहीं, कोई पैसे मांगना नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं. और रिगार्डिंग आपने जो क्वालिटी के बारे में कहा है, हमने काफी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है और लगातार इसके बारे में इतने कठोर निर्णय किए हैं और लगातार सुधार कर रहे हैं. पर कभी कभी क्या होता है कि सोशल मीडिया पर और पब्लिक में वी आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर नेशनल हाईवे. I am not responsible for state highway. I am not responsible for the city roads. I am not responsible for the rural roads. But I am only responsible for national highway. Many times इनके फोटो आकर फिर हमारे नाम पर बोलते कि ये कब होगा. जब हम इंक्वायरी करते तो 70% ऐसी बातें आती है कि जिसका हमारे साथ कोई संबंध नहीं. और जहाँ तक नेशनल हाईवे में क्वालिटी की बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम इसके बारे में इतने अनेक अभी हमने लेटेस्ट निर्णय किया है कि जो कॉन्ट्रैक्टर ठीक काम नहीं करेगा उसको 2 साल तक हम डिबार कर देंगे, वो कोई टेंडर नहीं भर सकेगा. और मैं तो कोशिश कर रहा हूं कि समय आया तो CRPC का उपयोग करके भी कॉन्ट्रैक्टर पर कार्रवाई करेंगे और इसके बारे में किसी प्रकार का जो बिलो क्वालिटी का काम सहन नहीं करेंगे. Sir, through you, I would like to ask the Honorable Minister, Shri Nitin Gadkari ji, that, in India, we pay road and infrastructure cess on the purchase of a vehicle. Then when we buy fuel, which is petrol and diesel, we pay infrastructure and road cess. And apart from that, we also pay toll tax. Now, we understand that, by virtue of using models like PPP, BOT, TOT model, there is a cost that the government has to incur, which has to be funded by the taxpayer. But sir, इतना पैसा देने के बाद दो चीजें हम चाहते हैं कि मिले. एक की सड़क अच्छी हो, लेन डीमार्किंग हो, पॉट होल्स ना हो, स्मूथ सड़क हो, और दूसरा सीमलेस कनेक्टिविटी. लेकिन देखा यह जाता है, बस मैं सवाल पूछ रहा हूं सर, देखा यह जाता है कि जब टोल पॉइंट पर पहुंचते हैं तो कंजेशन होती है और उसके चलते 15, 20 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट तक गाड़ियों को खड़ा होना पड़ता है, जिसकी फ्यूल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वेस्ट होती है. मेरा सवाल आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह है कि क्या हमें कुछ इस प्रकार के प्रपोजल पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि यदि किसी भी वाहन को, किसी भी व्हीकल को 5 मिनट से ज्यादा अगर टोल प्लाजा पे खड़ा होना पड़े तो उसको फ्री में जाने की इजाजत दी जाए, उससे टोल ना वसूला जाए. कुछ इस प्रकार की आप योजना बनाएं. आप फास्ट टैग और RFID टैग और अन्य चीजें तो रख रहे हैं, लेकिन जब तक वो सीमलेस तरीके से इंप्लीमेंट नहीं होती है तो ये योजना बननी चाहिए कि 5 मिनट अगर रुकना पड़े तो टोल ना लिया जाए किसी आम नागरिक से. अध्यक्ष महोदय,
मैं सम्मान्य सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि 2026 समाप्त होने के पहले 5 मिनट नहीं, 0 टाइम 80 किलोमीटर मैक्सिमम स्पीड से व्हीकल निकल जाएगा। यहाँ डायरेक्ट ऐसे पाइप की एंट्री होगी और बड़ा रोड होगा, गाड़ी निकल जाएगी, पता भी नहीं चलेगा रोड जैसा। कैमरा नंबर प्लेट का फोटो निकाल लेगा, फास्टैग का निकल जाएगा, रिकॉर्ड डायरेक्ट सैटेलाइट से उसमें जमा हो जाएगा, बैंक अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे और कहीं कोई तकलीफ नहीं, कोई पैसे मांगना नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। और रिगार्डिंग आपने जो क्वालिटी के बारे में कहा है, हमने काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है और लगातार इसके बारे में इतने कठोर निर्णय किए हैं और लगातार सुधार कर रहे हैं। पर कभी कभी क्या होता है कि सोशल मीडिया पर और पब्लिक में वी आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर नेशनल हाईवे। I am not responsible for state highway. I am not responsible for the city roads. I am not responsible for the rural roads. But I am only responsible for national highway. Many times इनके फोटो आकर फिर हमारे नाम पर बोलते कि ये कब होगा। जब हम इंक्वायरी करते तो 70% ऐसी बातें आती है कि जिसका हमारे साथ कोई संबंध नहीं। और जहाँ तक नेशनल हाईवे में क्वालिटी की बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम इसके बारे में इतने अनेक अभी हमने लेटेस्ट निर्णय किया है कि जो कॉन्ट्रैक्टर ठीक काम नहीं करेगा उसको 2 साल तक हम डिबार कर देंगे, वो कोई टेंडर नहीं भर सकेगा। और मैं तो कोशिश कर रहा हूं कि समय आया तो सीआरपीसी का उपयोग करके भी कॉन्ट्रैक्टर पर कार्रवाई करेंगे और इसके बारे में किसी प्रकार का जो बिलो क्वालिटी का काम सहन नहीं करेंगे। Sir, this is regarding the highway between Chandigarh and Simla, which has very similar issues as the honorable member raised, except that in many places it seems like the retaining wall is so low that those are the very places where the landslide is taking place. So may I request you to please look into the matter? And may I also request you to grant me an appointment? I've been asking since June to talk about my constituency, sir. मैडम, आज क्वेश्चन आवर के बाद आप आ जाइए, कभी भी आइए, मेरा दरवाज़ा हर समय खुला रहता है, अपॉइंटमेंट लेने की भी ज़रूरत नहीं होती, आप कभी आइए। ये जो कह रही है चंडीगढ़ से शिमला तक, मनाली तक या शिमला तक, तो ये वहाँ भी प्रॉब्लम वही है कि हिमालयन टेरिन में सब जगह यही समस्या है और हमने कॉन्ट्रैक्टर भी उसमें से निकल गए हैं। जो स्लोप प्रोटेक्शन है इसके ऊपर हमने स्विट्ज़रलैंड के साथ एक MOU किया है और ये जो बार बार लैंडस्लाइड्स हो रहा है हिमाचल में, तो उसके ऊपर 84 लोकेशन जैसे ब्लैक स्पॉट होती है वैसे ये आइडेंटिफाई की है और उसके लिए स्पेशल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम उसको काम कर रहे हैं ताकि लैंडस्लाइड्स भी नहीं होगी, रोका नहीं होगा। और ये काम अभी स्टार्ट भी हुआ है और इसको टाइम होगा। पर हिमालयन टेरिन में, पूरे हिमालय में, मेरा ये समझ था जब मैं कभी दिल्ली नहीं आया था तो हिमालय में पहाड़ पत्थर, पर जब मैं देखता हूँ तो हिमालय मिट्टी है, तो वहाँ लगातार लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। पर ये जो हमने स्विट्ज़रलैंड के और बाकी नई टेक्नोलॉजी लाई है, इससे 84 लोकेशंस हमने हिमाचल प्रदेश में आइडेंटिफाई किए और उसको काम शुरू किया है। उसके बाद ये समस्या नहीं रहेगी। और चंडीगढ़ से मनाली ये करीब बहुत कम, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं, पर 3.5 घंटे में आप पहुंच जाएंगे। काफ़ी टनल्स भी बन गई, रोड भी बन गए और मामला काफ़ी अच्छा हो गया है।